लास्ट क्लास में हो गया था इसे ही। एनीवे, सो learning and cognition is shown by humans and other primates. Humans are also primates, monkeys, and some non-primates animals also. They are capable of sophisticated learning and does not fit under the heading of classical and operant conditioning. So हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे ये सब हो रहा है। तो हम लोग नॉन ह्यूमन एनिमल्स को देख रहे हैं, स्टडी करेंगे, क्योंकि वी शो लर्निंग एंड कॉग्निशन। अभी आप लोग लर्न कर रहे हो और कॉग्निशन भी अभी आपके पास है, अभी सीख रहे हो, ठीक है। तो ये वही बिहेवियर है। द जर्मन साइंटिस्ट वोल्फ गैंग, नाम इसका अजीब सा है, ये जी, वोल्फ मतलब भेड़िया एंड गैंग, वोल्फ गैंग। जर्मन साइंटिस्ट वोल्फ गैंग कोहलर डिड, वोल्फ गैंग इसका फर्स्ट नेम है, कोहलर जो है इसका सर नेम है, did some of the earliest studies on problem solving in chimpanzee। देखो ये क्या किए महाशय, चिंपांजी को एक कमरा में बंद कर दिए, बहुत एक चिंपांजी को, और एक बनाना जो है छत पर लटका दिए, रूफ से ऊपर एकदम। और ऐसा है कि चिंपांजी जो है किसी भी तरीका से वो केला को पार नहीं प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो छत पर लटका हुआ है, रूफ से बहुत ऊपर है। और उसको वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि दीवार पूरा प्लेन है, तो कहीं उसको पैर रखने का जगह नहीं है, तो कैसे वो चढ़ेगा, ब्रांचेज है नहीं। एंड व्हाट ही डिड इज, दिस मैन वोल्फगैंग देन लेटर हैव थ्रोन सम boxes inside that locked room, and he observed the behavior of the chimpanzee now. So what he did, he found that the chimps were capable of abstract thought and could think their way through possible solution to a puzzle, envisioning the result of a solution even before they carried it out। देखो कितना ब्यूटीफुल है, मतलब हम लोगों की तरह चिंपांजी भी जो है इज कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट, वो सोच सकता है कि इस समस्या से हम कैसे पार पाए, कि हमारा फूड ऊपर में लटका हुआ है और हम इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो पजल है मेरे लिए। एंड कुड थिंक देयर वे, और रास्ता भी निकाल सकता है, थ्रू पॉसिबल सॉल्यूशंस टू ए पजल। और साथ में अभी वो सॉल्यूशन हुआ भी नहीं है, तो भी वो उसको अपने दिमाग के अंदर एनविजन कर सकता है कि हम ऊपर चढ़ गए, सक्सेसफुल हो गए, तो मुझे ये फूड आइटम प्राप्त हो जाएगा। इस चीज की वो कल्पना भी कर लेता है मन में, इनविजन इन द रिजल्ट ऑफ ए सॉल्यूशन इवन बिफोर दे कैरीड इट आउट। तभी ना वो ऊपर से निकालेगा, क्योंकि उसने दिमाग लगाया कैसे करें। तो अब क्या किया उसने, जो बॉक्स फेंका गया था उसके रूम में, उस बॉक्स को इकट्ठा किया और उस पर चढ़ के ऊपर से केला उतार लिया। तो इन दिस एग्जाम्पल कोहलर hung a banana in the chimpanzee's cage, too high for them to reach. Several boxes were also placed randomly on the floor. Randomly place करना जरूरी था, क्योंकि एक तरफ सजा के रख नहीं सकते हैं, तो बायस हो जाएगा स्टडी कि चिंपांजी को आइडिया लग गया कि यहाँ से हम भी इसको अरेंज कर लें और फिर यूज कर लें इस स्ट्रेटेजी को। नहीं, रैंडमली उसको प्लेस कर दिया गया। दिलसाद म्यूट करो। रैंडमली उसको बॉक्सेस को प्लेस कर दिया गया, और अब नाउ फेस्ड विद दिस डिलेमा, नाउ द चिंपैंजी, सम ऑफ द चिंपैंजी, कुछ लोगों ने दिमाग लगाया चिंपैंजी ने, आफ्टर ए फ्यू फॉल्स स्टार्ट्स, कुछ गलत शुरुआत के बाद, एंड सम फ्रस्ट्रेशन, उसमें फेल होने के बाद, उसके बाद उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन को होता है, ये खीज जो आई, उसके बाद दे व्हाट दे डिड इज दे स्टैक्ड द बॉक्सेस वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। उस खींच के बाद उन्होंने सीखा कि इस बॉक्स को जो रैंडमली इधर उधर पड़े हुए हैं उसको एक दूसरे के ऊपर हम लगा दें, चढ़ा दें, और उसके ऊपर हम फिर चढ़ जाएं, एंड उसके टॉप पर क्लाइम ऑन टॉप ऑफ देम एंड गॉट द बनाना। So this behavior suggests they could visualize the result of stacking the boxes before they actually carried out the action.
तो बॉक्स को स्टैक करने से पहले उसने दिमाग में विजुअलाइज कर लिया कि इसको हम स्टैक करेंगे और उसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो ऊपर हम बनाना पा जाएंगे। तो पहले विजुअलाइज किया, तब वो फिर वो बनाना पा, फिर उसने स्टैक किया। सो दिस इज द वन ऑफ द लर्निंग एंड कॉग्निशन एग्जांपल, किसमें? प्रॉब्लम सॉल्विंग इन चिंपैंजी। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय जर्मन साइंटिस्ट वोल्फगैंग कोहलर। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल है, या तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग था चिंपैंजी का। स्पेशियल लर्निंग इन रैट्स। स्पेशियल लर्निंग मतलब जगह का, पोजीशन का भी ये रैट जो है सीख जाता है, किस पोजीशन से हम, मतलब स्पेशियल मतलब इट इज रिलेटेड विद द पोजीशन। लर्निंग दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड सिंपल एसोसिएशन इज नॉट लिमिटेड टू प्राइमेट्स। इस टाइप का जो लर्निंग है जहां पर थोड़ा कॉग्निशन भी है, is not only associated with primates but we also seen in rats. कैसे? फॉर इंस्टेंस मेज रनिंग एक्सपेरिमेंट डन इन 1920। मेज जानते हो? मेज किसको कहते हैं? मेज वाला गेम कभी खेले हो मोबाइल पर? मेज मतलब होता है भूल भुलैया, ठीक है? बचपन में खेले होगे भूल भुलैया, ये लड्डू यहाँ रखा हुआ है, चूहा को रास्ता बताइए, किस रास्ता से जाएगा, लड्डू मिलेगा उसको। सो फॉर इंस्टेंस यस सर। मेज रनिंग एक्सपेरिमेंट डन इन 1920, मेज सोन बिलो। देखो अब ये मेज है, भूल भुलैया है। अगर यहाँ चूहा को रख दोगे तो क्या करेगा? पहले इधर टक्कर मारेगा, दीवार मिल गया, कोई बात नहीं, इधर जाएगा, इधर भी दीवार है, नहीं जाएगा, इधर इधर जाएगा, फिर इधर से आया, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा डेड एंड है, फिर टक्कर मार के वापिस लौटेगा, यहाँ से फिर इधर जाएगा, मान लिया देखेगा अरे ये तो यहीं से हम शुरू किए थे, वहीं आ गए, फिर वापिस लौटेगा, ओ इधर नहीं गए थे, इधर जाके देखते हैं, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर भी डेड एंड है, इधर गया, इधर है। ऐसे टक्कर मारते मारते वो फूट तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसको पहले से पता नहीं है दिमाग में कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में ये ऐसे 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 एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन के जैसा इस फूड को प्राप्त कर ले। ठीक है, ये आप कर सकते हो, आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो आपने ऐसे लगा दिया, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में फूड तक पहुंच गया। बट चूहा जो है, आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स दे विल लर्न हाउ टू रीच टू द फूड। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट था। इन दिस एक्सपेरिमेंट रैट्स वेर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में बांट दिया गया रैट को। पहला ग्रुप जो था जिसमें रैट गॉट फूड एट द एंड ऑफ द मेज फ्रॉम डे 1। ठीक है, 3 ग्रुप में 3 तरह का ग्रुप है रैट्स का। पहला ग्रुप में क्या हुआ, रोज हम रैट को यहां पर रखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, और फूड जो है फूड भी रखा हुआ है। हर दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रोज हम स्टार्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, अंत में चूहा फूड पा जाता है द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ रैट। Sorry. Second group of rats were placed in the maze on 6 consecutive days before receiving food at the end of the maze. दूसरा ग्रुप में क्या किया, 6 दिन तक लगातार, मान लो कि ये 10 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया गया, वही चूहा को ग्रुप 1 वाले, वही चूहा को सेम दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन जो ग्रुप 1 में है उसको स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा और एंड पॉइंट पर फूड है। तो ये इसके साथ 10 दिन चल रहा है। दूसरा ग्रुप में क्या किया, 6 दिन तक, शुरू के 6 दिन तक were placed in the maze on 6 consecutive days before receiving the food at the end of the maze। मतलब शुरुआत के 6 दिन तक सिर्फ रखा और यहां पर फूड नहीं था, उसको झूठो के रख दिया। लेकिन ये दूसरा ग्रुप ऑफ रैट था। और उसके बाद 6 दिन के बाद बाकी के जो 4 दिन बचे उसमें फूड रख दिया, यानी 7वां, 8वां, 9वां और 10वां दिन फूड था, 6 दिन फूड नहीं था। एक्सपेरिमेंट 10 दिन तक चला, चूहा रोज 10 दिन तक यहाँ रखा है। पहला ग्रुप में 10 के 10 दिन फूड यहाँ पर था, दूसरा ग्रुप में शुरू के 6 दिन फूड यहाँ नहीं था, तीसरा ग्रुप में रैट्स वर प्लेस्ड इन द मेज फॉर 3 consecutive days बिफोर रिसीविंग द फूड एट द एंड ऑफ द मेज। तीसरा में ग्रुप में क्या था, 3 दिन तक फूड नहीं था। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? तभी आपको ये समझ में आएगा आगे। हेलो, यस सर। सर
तो म्यूट कर लो बाबा जो जी म्यूट। अच्छा ये कुछ बोल रही है कि बेचारी, इसका आवाज नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा उधर। एनीवे, जिसको पूछना है व्हाट्सएप ग्रुप में है ही, वहां पूछ लेना टाइप करके। रैट्स वेर प्लेस्ड, तो 3 ग्रुप में था चूहा, और पहला में क्या किया, 10 के 10 दिन फूड था। दूसरा में क्या था, शुरू के 6 दिन नहीं था, लास्ट के 4 दिन था। तीसरा ग्रुप में शुरू में 3 दिन नहीं था, लास्ट के 7 डेज फूड थे। अब देखो क्या होता है। Not surprisingly, rat given a food reward from day one appeared to learn faster. जिसको पहले दिन से फूड रिवार्ड मिल रहा था, यानी ग्रुप 1 वाले चूहे को, इन्होंने फटाक से पहुंच लिया यहां तक का रास्ता पहुंचने का। ठीक है, तो पहला दिन थोड़ा सा उनको दिक्कत हुआ यहाँ पर पहुंचने में, यानी ज्यादा टाइम लगाया। दूसरा दिन फट से पहुंचा, तीसरा दिन भी फट से पहुंचा, चौथा दिन मतलब तुरंत तुरंत पहुंच गया। उसको सीख लिया कि हाँ फूड है, तो फट से ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, फूड तक पहुंच गया। फर्स्ट दिन उसको टक्कर मारा, तो इन्होंने जल्दी सीख लिया फूड तक पहुंचना जल्दी। सेकेंड ग्रुप में क्या था, यानी इन्होंने गलतियां कम की। यानी स्टार्ट जो इसका 10 दिन फूड रखा हुआ था, वो स्टार्ट जैसे चूहा निकला, सीखने के बाद वो फट से इधर मुड़ गया, इधर से मुड़ गया, इधर से मुड़ गया। कुछ ही चूहा गलती किया, यानी इस साइड डायरेक्शन में भी गया, फिर उल्टा आया, नहीं याद आया, नहीं इस तरफ था। तो यानी एरर कम हुआ, जिसमें 10 दिन फूड था। ग्रुप 2 वाले में, सो नॉट सरप्राइजिंगली, rats given a food reward from day one appeared to learn faster, had a more rapid drop in their number of errors while running in the maze. और उनका एरर जो है ड्रॉप होते गया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इंप्रूवमेंट होते गया उस चूहा को, एरर कम करते गया, जिसका डेली फूड था यहाँ पर। देन रैट्स नॉट गिविंग एन इनिशियल रिवार्ड। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो चूहा थे, उसमें इनिशियल, ग्रुप 2 में पहले 6 दिन फूड नहीं था, और ग्रुप 3 में पहले 3 दिन नहीं था। ठीक है, तो इन दोनों में इनिशियल रिवार्ड नहीं है। तो what was most striking, however, was what happened after the group 2 and 3 rats were given the food. अब हम देखेंगे ग्रुप 2 और 3 को लास्ट में 4 दिन और 7 दिन यहाँ बाद में मिला फूड, उसके बाद क्या हुआ। पहले नहीं था तो वो नहीं सीख पाया, इधर गया उधर गया, टक्कर मारा, फूड मिला ही नहीं, तो फिर वो यहाँ तक पहुंचा। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में शुरुआत के दिनों में उन्होंने काफी गलतियां की, जिनको इनिशियली फूड नहीं दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ फूड देने के बाद, हम देखते हैं इस ग्राफ में। फूड देने के बाद, दिस इज ऑन, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस पर एवरेज एरर्स है, इंक्रीजिंग एवरेज, एंड ऑन एक्स एक्सिस डे ऑफ एक्सपेरिमेंट। दिस ग्रीन लाइन, ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। This green line is representing group 1 rats, which has been rewarded with food at complete of the run on all days. हर दिन इसको खाना मिला। तो अब आप देखो एवरेज एरर्स, पहला दिन क्या किया, गलती किया, इसका ग्राफ देखो, शार्पली इसका एरर जो है डिक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ एरर्स। एंड द एंड ऑफ 6 डेज जो है, एरर जो है बहुत ही कम हो गया 6 दिन में, इसको सब दिन फूड मिला। और जो ग्रुप 2 था, नॉट रिवार्डेड फॉर द फर्स्ट 6 डेज बट रिवार्डेड विद द फूड आफ्टर 6 डेज। दिस ब्लू लाइन इज, ब्लू लाइन देखो, ये एरर करता गया, थोड़ा ही कमा इसका एरर। लेकिन जैसे ही फूड दे दिए 6 दिन के बाद फूड वाले जगह पर, यानी यहाँ ये जगह जो है खाली नहीं था, यहाँ फूड रखा गया 6 दिन बाद, तब जो है इनके एरर जो है शार्पली जो है डिक्रीज हो गया फूड मिलने की वजह से। तो अब जो चूहा, अब छठा दिन उसको फूड मिल गया, तो 7वां दिन इसे बहुत कम गलती किया। फिर 8वां दिन भी फूड था, वो बहुत कम गलती किया। यानी 7वां दिन जो फूड मिलने के बाद जब उसने चूहे ने सीख लिया, तब उसको उसने मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया कि हाँ यहाँ पर पहुंचना है कम गलती करके, ताकि जल्दी से जल्दी फूड आइटम को प्राप्त कर सके।
और ग्रुप 3 में भी देख लो, नॉट रिवार्डेड, ये जस्ट इसी के जैसा है, रिपीट। इसमें 6 दिन तक नहीं दिया, इसमें 3 दिन तक नहीं दिया, ताकि हम देखें कि दोनों में सेम तरह का पैटर्न मिलता है कि नहीं, कहीं ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है हमको। नहीं, ये फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, 3 दिन में भी सेम ही टाइप का हमको पैटर्न मिला। यानी 3 दिन तक ये खूब गलती किया, तीसरा दिन फूड रख दिए, उसके बाद फिर शार्पली डिक्रीज हो गया एरर्स। समझ में आई आपको बात? सो दिस इज लर्निंग एंड कॉग्निशन ऑफ which animal? Rat, where we saw that spatial learning मतलब रास्ता, जगह, वे, उसका स्पेशियल लर्निंग है। यहां पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देखें, ये सब लर्निंग एंड कॉग्निशन का एग्जाम्पल। तो यहां पर आपका खत्म हो जा रहा है लर्निंग एंड कॉग्निशन। इन बोथ ग्रुप्स, the day after the food had been provided, the rats showed a sharp drop in the number of errors, almost catching up to the group 1 rats. This pattern suggested that the group 2 and group 3 rats had, in fact, been learning efficiently, building a mental map in the previous days. ठीक है, वो भी मेंटल मैप बना रहा था प्रीवियस डेज में, लेकिन उसको कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही फूड रख दिया, उसको फायदा नजर आया, उन्होंने कैच कर लिया। दे जस्ट डिडंट हैव मच रीजन टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर लर्निंग अंटिल द फूड शोड अप। मैप तो वो बना ही रहा था, लेकिन गलती भी कर रहा था ताकि उसके पास, लेकिन जैसे ही फूड आया गलती करना बंद कर दिया। तो अब उसके पास रीजन है, सिग्निफिकेंस है उसका, दैट दे जस्ट डिडंट हैव मच रीजन टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर लर्निंग until the food showed up. These results show that rats are capable of complex spatial learning even in the absence of a direct reward. Absence of direct reward था, लेकिन जैसे ही आया, वो बना तो रहा था मैप में, उसने कोच को पता था, लेकिन आ जाने के बाद उसने हरकत वो बंद कर दी। ठीक है, जैसे झूठ बोलना पता है कि पाप है, लेकिन कोई रियली में एक्सपीरियंस कर जाए कि झूठ बोलने से क्या क्या नुकसान होता है, तो सच में झूठ बोलना बंद कर देगा। तो रियल में कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है और सच बोलने से क्या फायदा होता है, तो कंटिन्यूड है। तो इसी तरह जैसे ही वो सीख लिया कि फूड मिल गया, तो उसने फटाक से अपना रेट कम कर दिया। These results show that rats are capable of complex spatial learning even in the absence of a direct reward. In other words, without reinforcement. Later experiments confirmed that the rats make a representation of the maze in their minds, a cognitive map, rather than simply learning a conditioned series of turns. बाद में एक्सपेरिमेंट करके पता लगा कि ऐसा नहीं है कि वो बार बार करके देखा और कंडीशन करके इधर मुड़ जाए तो डेड एंड है इधर, तब हम सीख लिए। वो पूरा मेज को माइंड में बना लेता है ये कि भूल भुलैया है, हमको किधर से रास्ता है। तो ये इसका एक तरह से इवोल्यूशनरी प्रेशर रहा इसके ऊपर, चॉइस ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि जो चूहा अपना रास्ता आराम से खोज लेता है वो प्रीडेटर से भी बच जाता है। सो दोज वेर द सक्सेसफुल वंस, सो दोज सर्वाइव। तो ये इनका ये इनहेरेंट हो गया बिहेवियर, इनेट बिहेवियर है कि हम अपने रास्ता को खोज लेंगे, लेकिन इनहेरेंट और बेसिक इंस्टिंक्ट तो है, बट किस तरह का मेज है, कैसा रास्ता है, किधर से ऊपर चढ़ना है, किधर से नीचे निकलना है, किस भुड़की से आगे घुसना है, ये सब जो है वो लर्न करेगा। रास्ता का कैसा उसका बनावट है, इस आधार पर। आपको समझ में आई बात? यस सर। तो ये जो है आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है ऑफ पेपर CC 13। अब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यही है, हैबिचुएशन बता दिए, इम्प्रिंटिंग बता दिए, कंडीशनड रिफ्लेक्स भी बता दिए, यानी वो कंडीशनिंग वाले जो थे, दोनों तरह के कंडीशनिंग। क्या क्या कंडीशनिंग बताया? क्लासिकल कंडीशनिंग, सिलेबस देखोगे तो आप देखोगे क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेशनल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अभी जो चूहा वाला बताया ट्रायल एंड एरर लर्निंग है।
रीजनिंग एंड कॉग्निशन, ये रीजनिंग एंड कॉग्निशन हो गया बंदर वाला, एंड कॉग्निशन चूहा वाला भी। क्योंकि रीजनिंग जब तक फूड नहीं था, उसको कोई कारण नहीं मिला कि हम पहुंच के करेंगे क्या वहां पर बिना गलती किए, वैसे ही टहल रहा था। तो हमको दिख रहा है कि वो एरर ज्यादा कर रहा है, बट वो सीरियसली नहीं लिया उस बात को, क्योंकि फूड था ही नहीं। जैसे ही फूड रख दिया, चूहा सीरियसली ले लिया। अब वो फटाक से पहुंचना शुरू कर दिया, गलती करना कम कर दिया। ये भी पढ़ा दिए हैं। इनेट बिहेवियर में आप देखोगे काइनेजेस, टैक्सेस, काइनेजेस मतलब काइनेसिस लिखना चाहिए, काइनेजेस तो एंजाइम हो जाएगा, टैक्सेस ये तो टैक्स हो जाएगा। कैसे सिलेबस स्पेलिंग टाइप का है, काइनेसिस हो गया और टैक्सिस हो गया। तो काइनेसिस टैक्सिस भी बता दिए, सिंपल रिफ्लेक्स भी बता चुके हैं आपको, कंपैरिजन ऑफ रिफ्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी सुबह बता चुके हैं, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन भी हम बता चुके हैं। तो यूनिट 1 का 1.3 पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इज कंप्लीट नाउ। सो यूनिट 2 इज सोशल बिहेवियर। अब आप ये बोलो कि अब चॉइस बनाओ, किसी दूसरे पेपर में एंटर करें या CC 11 और CC 13 का एक एक यूनिट हो चुका है, इस दोनों पेपर का कोई एक यूनिट को लेके आगे बढ़े या किसी थर्ड पेपर का एक यूनिट पकड़े, आपस में डिसाइड कर लो। जो बोलोगे वही करेंगे, या कोई नया पेपर का यूनिट 1 शुरू करना है, एंडोक्राइनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, या सर अगर बिरला सर इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं तो इम्यूनोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए ना। इम्यूनोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इम्यूनोलॉजी स्टार्ट हाँ कर, यस सर। ठीक है। इसके हाँ बाद क्योंकि अगर बिरला सर नहीं पढ़ा रहे हैं तो हाँ नहीं, हम शुरू कर देते हैं, वो उनके भरोसे हो सकता है रह जाए आपका। तो यूनिट 1 हम इम्यूनोलॉजी का शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी? आज हो गया थर्सडे, मैं टाइम निकालने की कोशिश, हो सकता है संडे। हाँ मंडे को। हाँ मंडे को, लेकिन संडे को हम फ्री रहेंगे, तो हो सकता है संडे को हम ले लें आपका एक्स्ट्रा क्लास। ओके, तो संडे और मंडे दोनों हो जाएगा। ठीक है ओके सर। सर। ज्यादा टाइम मिल जाएगा ना संडे को, अगर ठीक है सर। संडे भी एक्स्ट्रा, अगर संडे को घूमना फिरना है तो बोलो, घूमना फिरना है तुम लोग नहीं सर। को नहीं इधर? सर, अच्छा, नहीं सर, आओगे कहीं कहीं नहीं घूमना है। कोरोना में कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो संडे को टाइम रख लेते हैं सुबह से ठीक लेकर, है। संडे को भी सुबह से लेके कर देंगे, और मंडे, मंडे तो फिर जाना होगा ड्यूटी पर, तो मंडे को मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके ओके सर। यस सर। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। सो द नेक्स्ट वन इज, थैंक यू। पहले पहले देख लेते हैं सिलेबस इम्यूनोलॉजी का, रुको निकाल रहा हूँ क्या पढ़ाऊंगा मैं। सर इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजी है। वर्टिब्रेट CC सेल 10। टाइप्स ऑफ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। हाँ हाँ हाँ, वर्टिब्रेट इम्यूनोलॉजी का यूनिट 1 इज इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजी। बस तुम लोग ये समझो, ये चारों टॉपिक जो है इतना वास्ट है इस यूनिट का, 1 2 3 4। इसको अगर हम डिटेल में पढ़ाएंगे, एक वन पर सेल टाइप्स ऑफ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट ट्रैकिंग, अगर हम अपने स्टाइल से जैसे पढ़ा रहे हैं 5-10 लेक्चर जाएगा इसमें। फैगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लामेशन 4-5 लेक्चर हो जाएगा। देखता हूँ जल्दी जल्दी भागूंगा, तुम लोग समझते जाना, ठीक है। यस सर। ये काफी भास्ट है यूनिट 1 इसका, हाँ सर पूरा ये पेपर ही हाँ हाँ ये भास्ट, पेपर ही पास तक। ठीक है, पूरा पेपर भास्ट है, बहुत स्टूडेंट लटकता है इसमें। बायोलॉजी का ये पूरा एक, इम्यूनोलॉजी ही एक अलग ब्रांच है, समझ लो, समझे। अभी आप तो कुछ नहीं, इसका जब एंटीजन प्रोसेसिंग एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो सर बोलोगे सर कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। समझ लो कि दुनिया में जितना भी तरह का मॉलिक्यूल्स है, सोचो बिलियंस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दोज आर फॉरेन टू अस, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का क्षमता बॉडी में है। बाय व्हिच मैकेनिज्म? T सेल डेवलपमेंट। थाइमस का नाम सुने होंगे, थाइमस ग्लैंड होता है, आफ्टर 13 इयर्स ऑफ एज थाइमस का नेक्रोसिस हो जाता है, और 13 साल की उम्र तक बच्चा जो है जितना भी तरह का पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकता है वर्ल्ड में, वो सब के अगेंस्ट। पहले तो समझ में नहीं आया साइंटिस्टों को ये हो कैसे रहा है, इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। चलो ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे संडे से, ठीक है। चलो बाय ओके बाय। सर।
Take care. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you.